यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यं चरतः स तं लोकं पुण्यं प्रजेशं यत्र देवासयग्निना। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित देवों, क्षत्रियों और दानियों को जन्म देने वाली मातृशक्ति, धर्म प्रेमी बंधुओं, देश और धर्म की रक्षा करने वाले युवाओं तथा हमारे देश की होनहार संतानों, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको उद्गीत साधना स्थली और पूरे हिमाचल की ओर से आपको विजयदशमी की बधाई देता हूँ। ईश्वर की अपार कृपा से हमें ये मानव जन्म मिलता है जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि 5 ऐसे कर्म जो इस जन्म में हम कर सकते हैं और किसी जन्म में नहीं कर सकते। पशु बहुत से हमारे वाले काम कर सकते हैं, पर ये 5 नहीं कर सकते। ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, गोभक्त संस्कारी, सेवाभावी संतान, राष्ट्र हित बलिदान। हमें इन 5 कर्मों से जुड़े रहकर भगवान का आनंद मिलता है, भगवान हमें पसंद करते हैं, और यदि मुक्ति ना हो तो दोबारा बहुत ही अच्छे परिवार में मानव जन्म मिलता है। ये विजयदशमी का पर्व है। हमारे यहाँ वैदिक काल से ही ब्रह्मा, शिव, श्री राम, श्री कृष्ण, वो भी इन पर्वों को मनाते थे। सबसे पहला पर्व था श्रावणी, कि वेद के ज्ञानी बनो, ज्ञानवान बनो, अपने देश के सभी लोगों को ज्ञानवान बनाओ, पाखंड से बचाओ, अज्ञान से बचाओ। दूसरा हमारा पर्व था विजयदशमी। ज्ञान के साथ साथ अपने अंदर बल को पैदा करो, उसके लिए नवरात्रि रखे गए। हमारे शास्त्र कहते हैं बलम उपास्व, बल की उपासना कर, और भगवान भी कहता है मैं बलहीन को स्वीकार नहीं करता। ध्यान रखो। और तीसरा पर्व रखा था दीपावली का, कि आप धनवान भी बनो। वेदों में आया है कि आपके घरों के कपाट सोने चांदी के हों। भारत ऐसा ही था, सोने की चिड़िया था। लेकिन जब से विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए, तब से भारत बर्बाद हुआ, हमारी गुरुकुल पद्धति बर्बाद हुई। तो दीपावली ये हमें बताती है कि आप अधिक से अधिक दान करें, यज्ञ करें, सात्विक धन से धन को कमाएं, जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाए। जो लक्ष्य तक पहुंचाती है वो लक्ष्मी है, और जो पाप में गिराती है वो पाप ट्री, प्रॉपर्टी, उसको मैं पाप ट्री कह देता हूं, वो प्रॉपर्टी है। आदमी देखा जाता है जब थोड़ा सा धन आ गया, जमीन बिक गई या कोई डिग्री ले ली, तो अपने धर्म, कर्म, देश, गाय, माता पिता, सास ससुर सबको भूल जाता है, केवल पैसे के पीछे रहता है। उनको तो क्या भूलना, अपने आप को भी भूल जाता है। न समय पर खाता है, न समय पर सोता है, बस वो सोचता है कि मैं होटलों में, क्लबों में जाके मजे लूंगा, और क्या है। और मैं तो ये बताया करता हूं, ऐसे बुद्धिमान लोग, धनवान लोग, जो ना तो अपने देश को अच्छी संतान देते हैं, ना उसके लिए अपनी राय, अपना वोट डालते हैं, और भगवान की दी शक्ति का दुरुपयोग बंद करते हैं, निश्चित रूप से वो नास्तिक भी हैं, देशद्रोही भी हैं। और मैं ये मानता हूं तो अगले जन्म में खच्चर का जन्म लेते हैं, उनको सेवा का काम करना पड़ता है। हमारा चौथा पर्व था होली। तो भगवान भी कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता। आप बुद्धिमान हो गए, बलवान हो गए, धनवान हो गए, लेकिन आप में मेल मिलाप नहीं है आपस में।
तो ना परिवार बचेगा, ना गांव बचेगा, ना नगर बचेगा, ना राष्ट्र बचेगा। उस संगठन का सूत्र है हमारी होली। प्यार से मिलते थे, होली, होली का, होली सो होली। कोई बात नहीं, मनुष्य भूल हो जाती है, हो गई तो उसको माफ करो, भी आगे से भूल नहीं करेगा। सज्जन, देश धर्म धार्मिक लोगों को यही विचार रखना चाहिए। लेकिन देश का गद्दार है, आतंकवादी है, धर्म का हत्यारा है, माता बहन का शील हंग करने वाला है, गौ हत्यारा है, उसको माफी का विधान नहीं है। उसके लिए मनु महाराज ये कहते हैं कि दुष्ट को मारने में कोई पाप नहीं, तुरंत मार दो। अपने इतिहास को देखो, चाहे रामायण था चाहे महाभारत था, उसको आप देखिए। अब ये प्रश्न उठता है कि ये नवरात्रे क्यों, 9 दिन क्यों? नवरात्रि, नव के दो अर्थ होते हैं। एक तो नव का अर्थ है संस्कृत में 9, और एक नव का अर्थ है नया। तो यहां विजयदशमी आने से पहले 9 दिन इसलिए रखे गए हैं कि ये 9 दिन तक तुमने अपने आप को दोबारा नया करना है आगे जीवन के लिए। और वेद कहता है अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पुर्योदया, कि आपको भगवान ने ये अयोध्यापुरी दी है। भगवान कहता है मैं तुम्हें अयोध्यापुरी दे रहा हूं शरीर रूपी। इसके 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं। इन 9 द्वारों को आप संयम से युक्त रखो, किसी इंद्रिय का दुरुपयोग मत करो, समय पर खाओ, समय पर उठो, समय पे व्यायाम, समय पे ध्यान, समय पे यज्ञ, और अपने साथ साथ अपने बच्चों को, और अगर आपके साथ आपके और भी व्यापार में नौकर चाकर हैं उनको भी ये सब बताओ। तो ये 9 दिन थे शरीर को बनाने के, साधना करने के, संयम के, कि हम अगला जीवन आनंद से जी सकें। देखो, सबसे बड़ी शक्ति आज बार बार सुनते हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, ये कैप्सूल खाओ, वो कैप्सूल खाओ, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर की धातु है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा या वीर्य लाभ है। याद रखो, आदमी ब्रह्मचर्य से, शक्ति से, संचय से अपनी वीरता को प्राप्त करता है। इसलिए ऋषि पतंजलि ने भी कहा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है, यानी वीरता उसी में है जिसमें ये है, रजवीर्य है। और ऋषि दयाल लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि जो व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी अपनी धातु को अच्छी संतान के लिए प्रयोग करता है, वो गृहस्थ होता हुआ भी ब्रह्मचारी के समान है। देखो, सारे पशु लगभग ब्रह्मचारी हैं, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। तो हमें 9 दिनों तक संयम करना, और ये 9 दिन ये सिखाते हैं कि आप समय पर उठो, प्रातःकाल सूर्य से पहले इंफ्रारेड रेज आती हैं उसको प्राप्त करो, वो आपके मस्तिष्क आंख से होकर पूरे शरीर के निरोगता प्रदान करती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, सूर्य उदय हो गया है, 15 मिनट धूप में पीठ का कपड़ा उठा के बैठो, क्योंकि वो कपड़े और शीशे के अंदर से नहीं आती, वो सीधी आपकी नेकेड स्किन पे आती है। ध्यान रखो, उसको प्राप्त करो आप, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। 3 दिव्य पदार्थ शरीर को बलवान, विद्वान, दीर्घ आयु बनाने के लिए भगवान ने वेद में बताए हैं। 3 पदार्थ, सूर्य की हिरण्य में रश्मियां, एक, दूसरी शुद्ध वायु, ऑक्सीजन आने दो अपने अंदर, उस ऑक्सीजन को प्राप्त करो। सूर्य की रोशनी जिस घर में नहीं आती तो वहां डॉक्टर ज्यादा आएगा। आपके घर में सूर्य आता है तो समझो आप सौभाग्यशाली है। और तीसरी चीज बताई, वर्षा का जल। 1-2 दिन होने के पश्चात जब बारिश होती है, उस जल को दिव्य जल बताया गया है, सबसे उत्तम जल बताया गया है। वेद में आया, और मैंने भाव प्रकाश निघंटु आयुर्वेद का ग्रंथ खोल के देखा कि ये दिव्य जल है कौन सा, तो वहां लिखा था दिव्य जल वर्षा जल। तांबे के पात्र में जब 1-2 दिन वर्षा हो जाए, उसके बाद भी आ रही है, उसको छान कर एकत्रित करो, उसका पान करो। और वैसे धरती माता, शुद्ध भूमि, चंद्रमा की रश्मियां, ये भी हमारे लिए दिव्य है। तो ये 9 दिन नवरात्रि रखे गए हैं इसलिए कि आपको बलवान बनना है। और हमारे सामने प्रतीक क्या है? दुर्गा, दुर्गा का चित्र। कोई पूछ ले दुर्गा के
8 हाथ क्यों? तो आम आदमी के पास इसका उत्तर नहीं। भाई अगर 8 हाथ है तो फिर सिर भी 4 होने चाहिए, फिर पैर भी 8 होने चाहिए। तो सिर एक ही है, हाथ जो है वो उसके 8 हैं, पैर 2 हैं, क्यों? और शेर की सवारी है। दुर्गा का अर्थ क्या सुन लो, ये लोग जानते नहीं। ये तो नाच के डांडिया खड़का के सोचते हमने दुर्गा मना ली। नहीं, ये तलवारबाजी, ये लठबाजी, ये मलयुद्ध सीखने का समय है। घर में आप सर्रे वाली बंदूक रखो, आज दशहरे के दिन गुब्बारे चिपकाकर उस पर निशाना मारो कि कभी देश को मेरी जरूरत पड़ जाए, अपनी सीमा की रक्षा के लिए तो मैं तैयार रहूं। देश के हर नागरिक को सैनिक होना चाहिए। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था तो हमारे लिए एनसीसी कंपलसरी थी, हम अपना सौभाग्य समझते थे। इजराइल में हर व्यक्ति को सैनिक होना जरूरी है। अभी पिछले दिनों मैंने सुना जो सबसे सुंदर लड़की चुनी गई वो सबसे पहले मिलिट्री में गई। देश का प्यार नहीं फिर कुछ भी नहीं है। अगर देश नहीं तो धर्म नहीं, चरित्र नहीं, याद रखो, धन नहीं, संस्कृति नहीं, बाल बच्चे नहीं। इसके लिए ये 9 दिन रखे हैं। और नवरात्रे के ये जो दुर्गा माता है हमारी, भूमि माता है हमारी, याद रखो, उसको सुरक्षित रखने के लिए दुर्गा का चित्र बनाया गया। ये आइकॉन है। इसका मतलब ये नहीं कि 8 हाथ वाली कोई माता ऐसी थी। ये 8 हाथ वाली दुर्गा क्या कह रही है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण विज्ञानवान व्यक्ति, विद्वान के 2 हाथ, 2 हाथ क्षत्रियों के जो सेना में जाते हैं, देश पर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, सीमा पर बैठते हैं, 2 हाथ उनके भी लो। 2 हाथ अपने व्यापारियों के जो धन कमाते हैं, ये जो करते हैं, सबको बांटते हैं, किसी को भूखा, किसी को अनपढ़ नहीं छोड़ते, संतों की सेवा करते हैं। कहते 2 हाथ उनके भी लो जिनके पैरों पर हम चल रहे हैं। क्लास 4, बताइए, क्लास 4 अगर पैर नहीं होंगे तो ऊपर का शरीर कैसे चलेगा? और कितना प्यार हो, आपके पैर में कांटा लग गया है, नहीं हाथ से निकल रहा, तो आप मुंह लगाने को तैयार रहते हैं। कोई आए सिर पे लठ मारने लगे तो हाथ ऊपर कर लेते हैं हम। और हमें पता चल जाए कि शरीर को होने वाली है तो दिमाग कहता है उधर मत जाना। याद रखो। और हमारी संस्कृति क्या कहती है कि अपनी लक्ष्मी का सदप्रयोग करो। शराब, मांस, अंडे, जुआ, ये फालतू बाजार की डबल रोटी जो प्रिजर्वेटिव आपके शरीर में पचता नहीं है, बीमारी का कारण बनता है, इसको समझो। आप अपने धन का प्रयोग गलत चीजों के मत लगाओ। स्वदेशी गाय का घी, स्वदेशी गाय का दूध वो पियो। हमारे भाई एक पुनीत जी 25 सेक्टर में रहते हैं, मैं उनके यहाँ रहा, शुद्ध देसी गाय का घी, शुद्ध दूध पिया। तो मैं पहले ठीक नहीं था, अचानक एक अटैक आ गया था, कोई पुरानी चोट आ गई थी सर में, 60 साल पुरानी। लेकिन वो जब मैंने खाया पिया तो मेरी शक्ल बदलने लग गई। तो अपने बच्चों को ये चीज दो, व्यायाम करवाओ। बिना व्यायाम के भोजन करना समझो विष खाने के बराबर है। मेरा आज तक ये नियम है, सुबह और शाम दोनों समय व्यायाम करता हूं, तब भोजन को हाथ लगाता हूं। तो ये दुर्गा यही प्रेरणा दे रही है। और देखो, दुर्गा के हर हाथ में अस्त्र शस्त्र कमल आदि है। और सिर एक क्यों है? कि आपकी सोच एक हो। याद रखो, देश की सोच एक हो, एक विचार हो, तो हम आगे बढ़ेंगे। और पैर 2 क्यों दिए? कि तुम्हारी गति भी एक ही दिशा में इकट्ठी रहे। ये नहीं कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ऐसा नहीं। और सवारी शेर की, डरो मत, निर्भीक बन के चलो। याद रखो, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अबाए, मन में अग्नि देश धर्म की, तभी जीवनी पाती जाए। ये हमारा नारा है कि आप बलवान भी हो, विद्वान भी हो, अपने देश के लिए समर्पित हो। याद रखो। तो ये जो विजयदशमी मनाने का ये है कि 9 दिन तक हम अस्त्र शस्त्र का अभ्यास और पूजन करते थे। और ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। श्री राम जी भी मनाते थे, उससे पहले शिव जी भी मनाते थे, ब्रह्मा महाराज भी मनाते थे। याद रखो। और एक बात और कहता हूं कि आज के दिन
रावण नहीं मरा था। सबसे अच्छी प्रेस जो प्राचीन काल में और अब भी मानी जाती है, वेंकटेश्वर प्रेस बंबई, उसमें स्पष्ट लिखा है तुलसी रामायण का श्लोक, चैत्र शुक्ल 14 जब आई मर्यो दशानन जगत दुखदाई। जब चैत्र शुक्ल 14 आई उस समय रावण मरा, और रावण को फूकने के बाद, जलाने के बाद वो वापस अयोध्या आए। तो इसका मतलब है कि रावण का इससे विजयदशमी से कोई संबंध नहीं है, दीपावली से राम जी के आने का कोई संबंध नहीं है। ये तो हमारे पर्व प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। हम वैदिक संस्कृति को जानते नहीं, और इसलिए हमारे से कोई प्रश्न करता है तो सिर पर चढ़ जाता है, उत्तर नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन आप देव दयानंद के मार्ग पर चलेंगे, उनके ग्रंथों को, उसके जीवन को पढ़ेंगे, तो आपको अपने देवी देवता का रहस्य पता लगेगा कि ये गणेश क्या है ऐसा, शेर हाथी का, नीचे बच्चे का, ये काली माता क्या है। अरे भाई, वो तामसिकता का रूप है कि देख, काली माता कह रही है, देख अगर तू गलत काम करेगा, कुकर्मी बनेगा तो ऐसे काट पीट दूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं। गणेश जी क्या कहते हैं, एक राष्ट्रपति का रूप है गणेश जी, ये नहीं ख्याति वाला पैदा हो गया। लेकिन कुछ लोग नादानी करते हैं। उसको हनुमान जी की सेना में पूछ थी, पूछ मैंने उसकी मांग थी, हर व्यक्ति मांगता था, आपकी बड़ी पूछ है मोहल्ले में, तो क्या आपकी पूछ ठोक दी जाए? अगर मैं किसी के दादा को, परदादा को कहूं वो बंदर थे तो अच्छा लगेगा? अरे नहीं, वो मनुष्य थे, देवी देवता के संतान थे, अंजना और पवन के पुत्र थे। और जिस समय लक्ष्मण और राम जी सीता को ढूंढने के लिए वहां पहुंचते हैं, तो सुग्रीव बोलते हैं, ऊपर बैठे पहाड़ में अपने मंत्री हनुमान जी मंत्री थे, सुग्रीव के मनुष्य थे। ये तो रामायण सीरियल बनाने वाले ने गलती की कि लड़कियां सारी मनुष्य रूप और उनके पति सारे बंदर। बोलो आप तैयार हो आज करने को अपनी बेटियों की शादी बंदरों से? तो वैदिक संस्कृति को अगर समझना है तो ऋषि ध्यान के चरणों में आओ। सत्य सनातन धर्म के रक्षक ऋषि ध्यान थे, और उनका बनाया हुआ आर्य समाज, आर्य संस्कृति, आर्य विद्वान है। आज हमारे देश में जितना पाखंड, आतंकवाद चल रहा है, उसका मूल कारण यह है कि हमारे कोई वैदिक गुरु नहीं है, कुल गुरु। वो होते तो आज ये विघटनाएं नहीं होती, आतंकवाद नहीं बढ़ता। अगर ध्यान की बात मानते, आतंकवाद नहीं होता, हर व्यक्ति वीर होता, देश की रक्षा करता, तो मुगल कैसे आ सकते थे अंदर? क्योंकि हमने दुनिया पर राज्य किया है, छत्रपति राज्य। राम जी का राज्य केवल भारत में नहीं था, याद रखना। और उसके बाद युधिष्ठिर का राज्य केवल भारत में नहीं था, पूरे वर्ल्ड में था। हम विश्व गुरु थे, और अब भी विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। ये प्रसन्नता की बात है कि हम एक अच्छे प्रधानमंत्री बने हैं, जो आज 75% पे सबसे ऊपर खड़े हैं। उनको भी हम बधाई देते हैं इस मौके पर, और वो भी वैदिक संस्कृति को जाने और वास्तविकता सबको बताएं। तो ये ध्यान रखिए कि विजयदशमी विजय का पर्व है। मेरे हर कार्य में विजय हो, मैं सबसे ऊपर रहूं, मेरी विजय, मेरी संतान की विजय। और जब संतान की विजय होती है तो बेटे से लोग पूछते हैं, भाई तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? तो कहते हैं, धन्य ऐसी माता जिसने ऐसे पुत्र पैदा किए। आज छत्रपति शिवाजी को नहीं, जीजा भाई को भी याद करते हैं। याद रखो, आज लव कुश की माता सीता को याद करते हैं। लव के नाम से लाहौर, कुश के नाम से कसूर, और उसके बेटे के नाम से आज अफगानिस्तान में, याद रखना, कई होटल, कई स्थान बने हुए हैं। तो विजयदशमी एक बल का पर्व है, संयम का पर्व है। आज से संकल्प करें अंडा, मांस, मछली नहीं खाने का। हमारे ऋषि लोग सात्विक भोजी थे, गाय का दूध पीते थे, व्यायाम करते थे, यज्ञ करते थे, वेद मंत्रों का आप पाठ करते थे। वो विदेश में हो रहा है, इंग्लैंड में वेद मंत्र को द्वारा प्रार्थना होती है स्कूल की। तो उससे पूछा गया, अभी ये आप क्यों बोलते हो? कहने लगे, इससे बालकों की बुद्धि बढ़ती है। क्या बात है! ओम के उच्चारण मात्र से अनेक रोग ठीक होते हैं, कि उसकी वाइब्रेशन ठीक करती है, याद रखो। और इसलिए सायकाल की किरणें वो भी अल्ट्रा रेड वेज होती हैं, वो भी हमें बहुत लाभ करती हैं। तो हमें अपने जीवन को संयमी बनाना है। दुर्गा के जो हम मानते हैं, आइकॉन है हमारा, वैसा ही हमें बनना है।
अपने देश की, धर्म की, संस्कृति की, बच्चों की, गौ माता की रक्षा करनी है और हमारे देश पर कोई व्यक्ति हमला ना कर सके, मैं ऐसे आगे बढ़ना है। देश के हित जो कट जाए वो माथ मुझको दे, गरीब गाय को जो उठा ले वो हाथ मुझको दे, तड़प उठे देश की पीड़ा के लिए वो दिल मुझे देव दयानंद और क्रांतिकारी सा दे। तो मेरा यही आपको पुनः विजयदशमी पर बधाई है। आप इन सब गुणों को जीवन में धारण करें, अपने बच्चों को भी बनाएं, आप भी बने। और जब हर देश का बालक एक वीर जवान होगा तो किसी